मेरे साथ में हैं। मैं बात कर रही हूं धर्मवीर चौधरी जी की, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बीएसपी पार्टी से ये बिलोंग करते थे, यानी कि 1996 में इन्होंने वो पार्टी ज्वाइन करी थी, लेकिन अब कल ही इन्होंने सोमवार के दिन इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो आज इन्हीं से ही चर्चा करेंगे और क्या कुछ था, क्यों बीएसपी पार्टी छोड़ने के पीछे की क्या वजह रही है, उन तमाम मुद्दों का भी जिक्र करेंगे जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो 2024 के लिए अब इनकी क्या कुछ तैयारियां रहने वाली हैं, तो आइए चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। जय जय श्री राम। बिल्कुल, मतलब कि पार्टी के बदलाव के साथ ही नारे में भी बदलाव। देखिए, भगवान राम तो आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं, वो मेरे भी आराध्य हैं, तो उनकी जय जयकार करने में तो करनी चाहिए सबको, भारतवासियों तो विशेषकर करनी चाहिए। बिल्कुल। धर्मवीर जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि इस पार्टी को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी। बीएसपी भी जहां एकला चलो की राजनीति कर रही है, अपना प्रदर्शन अच्छा करने की कोशिश कर रही है, आकाश आनंद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारी है, फिर चंद दिनों में ऐसा क्या हो जाता है कि आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ जाती है अपनी पार्टी को छोड़ करके? नहीं, आस्था जी, देखिए, मैं तो बहुत टाइम से मैंने बीएसपी में काम किया जी। और मेरा जन्म ही बीएसपी में हुआ था। लेकिन जब आप राजनीति में जैसे मैं बीजेपी की बात करूं, तो बहुत सारे मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दी, और ख़ासकर राष्ट्रीय मुद्दों पर। तो हमको ये मानना चाहिए कि नेशनल इश्यूज पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर बीजेपी ने जितना काम किया है, मैं समझता हूँ इन 70 सालों में किसी ने नहीं किया होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब धारा 370 लागू हुई थी कश्मीर के अंदर, तभी इसका विरोध किया था, और माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक पूरा जीवन उन्होंने समर्पण कर दिया, और लास्ट में धारा 370 एक कोड़ की तरह था, कैंसर की तरह था भारत के ऊपर। उसको ख़त्म किया माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने, और पूरी बीजेपी ने, सरकार ने। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, तो इस पर भी बीएसपी ने साथ दिया। माननीय ओबीसी समाज से जगदीप धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनाया। तो ऐसे अनेक मुद्दे जिन पर बीएसपी बीजेपी के साथ में खड़ी दिखाई दी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब देश में आज विपक्ष बटा हुआ है, कमज़ोर अपनी नीतियों से है, जनहित की नीतियों से है, कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी देश छोड़ दीजिए। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आज आप देश छोड़ दीजिए। आज प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल स्तर पर जिस तरीके की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमने देखा 70 वर्षों में, राजनीतिक जीवन में भी हमने देखा कि देश की जो गरिमा थी विदेशों में, हमने प्रधानमंत्री जी के इस 10 साल के टेन्योर से पहले माननीय मनमोहन सिंह जी का भी टेन्योर देखा, तो उनको मीडिया ने, लोगों ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा, और पता ही नहीं लगता था कि वो प्रधानमंत्री हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, तो ये उन बीजेपी की नीतियों से बज रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों से बज रहा है। अभी G20 का सम्मेलन भारत में हुआ, उसको देख करके तो ये लगा कि देश आज अमेरिका से भी आगे जा चुका है, चाहे वो ट्रंप हों, चाहे वो चीन के शासक हों, और चाहे अन्य देशों के राजनेता हों, उनका कद मोदी जी से मुझे छोटा ही नज़र आया। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मेरे मन में भी विचार आया, और मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूं जो भारत की देश की आज़ादी से लेकर के, और जब जब इस देश पर संकट आया है, तो हमारे लोगों ने अगली पंक्ति में खड़े होकर के अपने सर कलम कराने का भी काम किया है, चाहे वो भाई भगत सिंह हों, चाहे वो राजा नाहर सिंह हों, और चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह हों। तो हम लोग हमेशा से उस विचारधारा के पोषक हैं जो देश की आन बान शान के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन्हीं नीतियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, इसीलिए मैंने अपने 27 साल 28 साल लगभग 30 साल के राजनीतिक कैरियर को अलविदा कह करके, और मैं मोदी जी की नीतियों से, बीजेपी की नीतियों से
प्रभावित होकर के मैंने कल जो है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर पहुंच करके यशस्वी डिप्टी सीएम माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी के सानिध्य में वहाँ मैंने बीजेपी की सदस्यता ली, पार्टी की सदस्यता ली। और मेरा पूरा जीवन लगभग 30 साल मैंने बीएसपी में बिताए और मैं ग्रास रूट के एक छोटे से वर्कर के रूप में मैंने कार्य शुरू किया था, जिसे बूथ सेक्टर का अध्यक्ष कहते हैं। और मैं कई प्रदेशों का प्रभारी रहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा। उसके लिए भी मैं बहन कुमारी मायावती जी को, वो हमारी देखो बड़ी बहन की तरह हैं और आजीवन रहेंगी, और वो एक बड़ी नेता हैं देश की। हमने उनसे बहुत सीखा है, उनके संघर्ष से बहुत सीखा है। वो हमारे लिए आजीवन प्रेरणादायी रहेंगी, उनका संघर्ष हमारे लिए प्रेरणादायी रहेगा। वो हमारी बड़ी बहन की तरह हैं। हम मरते दम तक इस बात को नहीं भूलेंगे कि उन्होंने पूरे देश में धर्मवीर चौधरी की पहचान बनवाने का काम किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये देश मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा। और लोग इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे, मैं कहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सोने की चिड़िया नहीं, ये देश सिंह की गर्जना वाला बब्बर शेर बनेगा। पहले लोग सोने की चिड़िया के पंख अंग्रेज और विदेशी आक्रामकता फाड़ के ले गए, लेकिन अब कोई विदेशी अगर भारत पर ऐसी नज़र डालेगा तो ये बब्बर शेर भारत का उनके परकच्चे उड़ा देगा। बिल्कुल, अगर कहें तो आपका कहने का तात्पर्य